बच्चों, आज हम आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह रचना दुनिया रोज बनती है से ली गई पतंग कविता को पढ़ेंगे। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन सहज ही छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। इस कविता में 4 प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब और दृश्य श्रव्य बिंब। इन बिंबों के कारण ही यह कविता हर व्यक्ति के मन को छूने वाली हो गई है। आइए अब इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो का महीना वर्षा ऋतु का सबसे अंतिम महीना होता है। भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखिए, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति के मनोरम दृश्य का सुंदर चित्रण किया गया है। जिस प्रकार से वर्षा के बाद अगले दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल साफ, स्वच्छ, चमकदार दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे खरगोश के संपूर्ण सफेद शरीर पर उसकी लाल चमकती आंखें। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करते हुए अर्थात वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से सभी नदी नाले भर जाते हैं और उन पर पुलों का निर्माण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रावधान किया जाता है, ठीक वैसे ही एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु का आना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से पुल का काम है 2 स्थानों को जोड़ना, वैसे एक ऋतु का काम है दूसरी ऋतु को जोड़ना। यह हमारे जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए अर्थात समय का चक्र, समय का पहिया हमेशा चलते रहता है। वह निरंतर गतिशील है जैसे जीवन गतिशील है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब है। देखिए, घंटी बजाते हुए अर्थात समय का बोध कराते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए अर्थात बच्चों के झुंड को बुलाते हुए। जब बच्चे पतंगबाजी का खेल खेलते हैं तो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सभी बच्चे एक दूसरे को बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाकर एकत्रित कर रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को हर बात को कभी बाद में कहना चाहता है, इसलिए कविता को बड़े धैर्य के साथ पढ़कर समझने की आवश्यकता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बनाते हुए जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के बाद आसमान में जितने भी धूल कण होते हैं वे सब
शांत पड़ जाते हैं और पूरा आसमान बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, मानो मुलायम, जहां किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो। तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग सबसे पतले कागज से बनाई जाती है और इसे दुनिया का सबसे हल्का और पतला कागज माना जाता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग को बनाने में बांस की पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है, जो उसको आकार देती है, और उस कमानी के सहारे ही जब हम पतले कागज को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वह ऐसा आकार लेती है जो आसमान को छू लेने का भी साहस रखती है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान रंग बिरंगे पतंगों से अटा पड़ा हो, मानो प्रकृति जो है आसमान में आ गई हो, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।